एक समय की बात है, एक प्राचीन गांव था जिसका नाम था धनपुर। धनपुर चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था और उसकी प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद वहां एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था जो लोगों के मन में भय पैदा करता था। ये रहस्य था एक भूतनी की कहानी जिसने गांव के हर कोने में खलबली मचा रखी थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार ये भूतनी बहुत समय पहले गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था माया। माया एक सुंदर, हंसमुख और संवेदनशील लड़की थी। उसकी शादी गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार में तय हुई थी, लेकिन एक दुष्ट ताकत ने उसकी खुशियों को तबाह कर दिया। उसकी शादी के ठीक एक दिन पहले माया की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके बाद से ही गांव में अजीब और भयानक घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि रात में उन्होंने माया की आत्मा को देखा है, एक भूतनी के रूप में। लोग कहते थे कि चांदनी रात में एक सफेद साड़ी पहने, लंबे काले बालों वाली स्त्री गांव के चारों तरफ मंडराती है। उसकी आंखें चमकती हैं और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी दिखती है। गांव के पुजारी पंडित हरिहरनाथ ने बताया, मैंने खुद माया की आत्मा को देखा है। उसकी आंखों में गहरी उदासी और दर्द दिखता है। गांव के कुछ साहसी युवकों ने एक बार उस आत्मा से मिलकर सच्चाई जानने की ठानी। एक रात जब चांदनी अपनी पूरी रोशनी फैला रही थी, ये युवक उस जगह पहुँचे जहाँ माया की आत्मा अक्सर देखी जाती थी। वे उस जगह पहुँचे और आवाज दी, माया, हमें बताओ तुम क्या चाहती हो। ये भी पढ़े। रहस्यमय जंगल का भूत अचानक ही माया की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है, मुझे न्याय चाहिए। युवकों ने हिम्मत करके पूछा, हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। माया की आत्मा ने धीरे धीरे कहा, मेरी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, मुझे मार दिया गया था। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मेरा हत्यारा सजा पाएगा। युवकों ने माया की बातों को गांव के बुजुर्गों और अध्यक्ष को बताया। सभी ने मिलकर जांच का फैसला किया और सच्चाई सामने आई। माया की हत्या उसके ही परिवार के सदस्य ने की थी, जो उसकी संपत्ति हड़पना चाहता था। गांव वालों ने पुलिस को सारी हकीकत बताई और हत्यारे को गिरफ्तार कराया गया। माया की आत्मा को आखिरकार न्याय मिला और वह अपने शांति के निवास की ओर चली गई। उसके बाद से गांव में भूतनी की घटनाएं और उसके प्रकट होने की खबरें आनी बंद हो गईं। गांव के लोग फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट आए। इस प्रकार भूतनी की कहानी ने लोगों को सत्य और न्याय की शक्ति दिखाई। माया की आत्मा को उसका हक मिला और गांव फिर से सुख शांतिपूर्ण बन गया।